सुख और दुख। एक आदमी अपने शहर से बाहर गया था और वापस आकर देखता है कि उसके घर में आग लग गई है। वह शहर के सबसे खूबसूरत घरों में से एक था और उस आदमी को वह घर सबसे ज़्यादा प्यारा था। कई लोग उस घर की दोगुनी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ और अब वह घर उसकी आंखों के सामने जल रहा है और हजारों लोग जमा हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। आग इतनी फैल चुकी है कि बुझाने की कोशिश भी करो तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो वह बहुत दुखी हो गया। उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। चिंता मत करो, मैंने इसे कल ही बेच दिया था और बहुत अच्छी कीमत पर। ऑफर इतना अच्छा था कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद, अब यह हमारा नहीं है। फिर वे शांत हो गए और हजारों अन्य दर्शकों की तरह चुपचाप खड़े हो गए। तभी दूसरा बेटा दौड़ता हुआ आता है और पिता से कहता है, आप क्या कर रहे हैं? घर में आग लगी है और आप उसे जलते हुए देख रहे हैं। पिता ने कहा, क्या आपको पता नहीं? आपके भाई ने इसे बेच दिया है। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ अग्रिम राशि ली है, पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है। मुझे अब शक है कि वह आदमी इसे अब खरीदेगा। पिता की आंखों में जो आंसू गायब हो गए थे वे फिर से भर आए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी तीसरा बेटा आया और बोला, वह आदमी अपनी बात का पक्का है, मैं अभी उसके पास से आया हूँ। उसने कहा, घर जले या ना जले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मेरा है और मैं उसकी कीमत चुकाने जा रहा हूँ जो मैंने चुकाई है। न तुम्हें पता था न मुझे पता था कि घर में आग लग जाएगी। फिर सभी लोग बिना किसी चिंता के खड़े होकर घर को जलते हुए देखते रहे। कहानी की सीख, यह मानव स्वभाव का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। हालांकि यहाँ एक व्यक्ति अपने खोए हुए घर से बहुत प्यार करता था, फिर भी यह जानकर निश्चित था कि अब वह उसका नहीं रहा। जब तक वह सुंदर था तब तक वह उसे किसी को नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी सुंदरता कम होने लगी उसने उसे लाभ के लिए बेचने में कोई आपत्ति नहीं की। हर एक बेटे के अपनी सलाह देने के बाद कभी दुख तो कभी खुशी आई, लेकिन समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी भावनाएं कैसे बदली, कैसे हानि और लाभ के अनुपात ने उस घर के प्रति उसकी भावनाओं को बदल दिया जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसी प्रकार वर्तमान समय में हम अपने रिश्तों और दोस्ती को हानि या लाभ के अनुपात के आधार पर प्राथमिकता देने लगे हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।